रिश्ते में तो आना चाहते हैं, लेकिन उस रिश्ते को नाम नहीं देना चाहते। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग आजकल? इसी में कहते नहीं कि मोहब्बत का ये खूबसूरत सफ़र शुरू होता है बेझिझक कॉल कर देने से और ख़त्म होता है कॉल करने के लिए मैसेज करने से। क्या बात है। वही होता है कि कॉल, आपके पास नंबर होता है लेकिन आप उस नंबर पे कॉल नहीं कर सकते। ये दुख एक अलग लेवल का दुख है। दूर जाना होता है तो डायरेक्ट ब्रेकअप नहीं करता, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है आपके आसपास कि आप खुद मजबूर हो जाते हैं उस इंसान को ये कहने पर कि ठीक है यार, अब इसे नहीं कंटिन्यू करते, अब नहीं हो पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान भी ऐसा है ना जो सिर्फ आपका है, तो उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक ऐसा इंसान मिलना जो सिर्फ आपसे प्यार करता है। पॉडकास्ट वाला लोग हमसे कहते हैं कि हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं। मुझे ज़रा ये बताओ कि मोहब्बत में जीता कौन है? नमस्कार, मैं हूं इश्क वाला आनंद और आप शो देखना शुरू कर चुके हैं PWA यानी कि पॉडकास्ट वाला आनंद, जहां पर हम बातचीत करते हैं अपने कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें या उनके ज़िंदगी के कुछ ऐसे संघर्ष जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो उसी संघर्ष की एक कहानी और उनकी ज़िंदगी का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें जानना या आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो मेरे साथ हैं आज एयर होस्टेस भावना खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भावना जी, आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, इतनी प्यारी इंस्पिरेशन एक स्टोरी है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप शॉर्ट में अपनी वो स्टोरी बता दें ताकि लोग थोड़ा सा आपके बारे में जान जाएं। फिर हम उस हिस्से को आज अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेहद रोचक और बहुत रोमांचक होने वाला है। ठीक है, तो मैं सहारनपुर से हूँ। यूपी अच्छा। में एक छोटा सा शहर है सहारनपुर, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरी जर्नी स्टार्ट होते टाइम मैंने डिसाइड किया था कि एक लड़की है जिसके फादर ड्राइवर हैं, बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आते हैं, लेकिन उस लड़की को था कि एक दिन ज़रूर आएगा कि वो अपने पिताजी को खुद ड्राइव करके एयरपोर्ट छोड़ के क्या आएगी। बात है। तो उसने सोच लिया था तभी कि उसे एक एयर होस्टेस बनना है, बट क्योंकि जब आप ऐसा कुछ सोचते हो कि आपको कुछ बड़ा करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अरे ये फील्ड अच्छी नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना जाने आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आप इतना ऊंचा मत सोचो, शायद ना पहुंच पाओ आप, या फिर आपके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएं। तो उस टाइम पे उसने सोचा था कि नहीं, मुझे सबको गलत ठहराना है और मुझे कुछ करना है। तो उसने अपनी तैयारी शुरू करी। पहला हर्डल था कि उसको किसी तरह अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करने। एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद जब उसका एक्चुअल में सिलेक्शन डेट आया, उसने अपने घर पे बताया मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और अब मुझे जाना है। तो उसके फादर ने बोला कि सब लोग मना कर रहे हैं, मैं कैसे एक अकेली लड़की को इतनी दूर मुंबई जैसे शहर में भेज दूँ। पर मुझे लगता है कि आपको अकेले ही निकलना पड़ता है जब आपको कुछ करना होता है। भीड़ में आप नहीं जा सकते, लोगों के साथ नहीं जा सकते। जब आप कुछ बन जाते हो तब वो लोग आपके साथ आते हैं, तब वो लोग खुद आपसे पूछते हैं कि अरे आपने ये कैसे कर लिया, हम तो आपको मना करते थे, हो गया ये, अब हमारे बच्चों को भी लगवा दो। तो उस टाइम पे जैसे तैसे उसने अपने पिताजी को कन्विंस किया, बट उसे पता लगा कि अभी वहाँ जाने के बाद उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है 50,000 का, जो कि बहुत बड़ी बात होती है एक ऐसे इंसान के लिए जो 5 से 7,000 रुपये महीना कमाता है। तो जैसे तैसे उनकी फैमिली ने एकता दिखा के वो पैसा इकट्ठा किया, वो मुंबई गई। मुंबई जाके भी सफ़र आसान नहीं होता है। जो लोग मुंबई गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता होगा कि मुंबई में चीज़ें इतनी आसानी से आपको मिल नहीं जाती, स्पेशली जब आप सपने पूरे करने जाते हो मुंबई में। तो वहाँ उसको घर नहीं मिल रहा था जो उसके बजट में आ जाता। तो काफ़ी टाइम वो एक घर में रहना ही सबसे ज़्यादा महंगा है, बहुत महंगा है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इजीली घर रोटी वहाँ पे आराम से मिल सकती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब घर नहीं मिल रहा था तो उसने सोचा कि अब वापस तो नहीं जाना, इतने आगे आके मुझे इतनी दूर तक मैं आई हूँ, अब मैं कुछ लेके ही जाऊँगी यहाँ से। तो वो मुंबई के कुछ स्लम एरियाज़ में जाती है, नॉट मुंबई एक्चुअली, पनवेल मुंबई के थोड़ा सा पास है। अच्छा। वहाँ जाती है, वहाँ के कुछ स्लम एरियाज़ में किससे बात करती है और उन्हें बोलती है कि मुझे ऐसे ऐसे अपना सपना पूरा करना है, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, 3 महीने की बात है, 3 महीने में से कुछ दिन ही बचे होते हैं उस टाइम पे, कि मुझे इतने टाइम के लिए प्लीज़ अपने यहाँ रहने दीजिए अगर हो सकता है तो वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कहते हैं ना, भगवान आपकी खुद मदद करता है जब आपको कुछ बनना होता है। ये आज से कितने वक्त पहले की बात है लगभग? ये आज से 7 साल पहले की बात है। हाँ, तो लोग मिले, भगवान ने भेजे। वो बोलते हैं कि भगवान ज़रूर भेजता है किसी ना किसी को मदद के लिए अगर आप कुछ करना चाहो। बिल्कुल सही बात है।
तो उन लोगों ने उनकी मदद करी, वो उनके घर रही, उनके एक्चुअल में जो हट होती है स्लम एरियाज़ में, वो उसमें रही। रोज़ लोगों वहाँ ने से मदद की आपकी? लोग आगे हाँ, आए? उन्होंने मुझे मदद करी, उन्होंने मुझे खाना भी उन्होंने दिया, मुझे रहने दिया, कौन देता है किसी को अपने बिल्कुल घर सही में बात है, रहने। बिल्कुल सही। तो उन्होंने मुझे वहाँ रहने दिया, मैं वहीं से पनवेल से मुंबई जाती थी, सुबह 4 बजे मैं निकलती थी, 7 बजे अपने ट्रेनिंग सेंटर पे पहुँचती थी। ट्रेनिंग करके वहाँ से फिर वापस 5 बजे के आस-पास निकलती थी, रात को 8 बजे 9 बजे फिर पहुँचती थी। तो इस तरह से वो जर्नी रही, बट एट द एंड ऑफ द डे जब मुझे मेरा फ्लाइंग सर्टिफिकेट मिला, उस टाइम पे मैंने अपने पिताजी की पहली फ़्लाइट कराई थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे 15,000 रुपये ट्रेनिंग में मिलता था सैलरी। स्टीफन के रूप में मिलता होगा। तो वो पहली बार मैंने अपने पिताजी की फ़्लाइट कराई थी दिल्ली से मुंबई। वो मेरा प्राउड मोमेंट था कि जो चाहिए था वो मैं हासिल कर चुकी हूँ। क्या बात है। कहते हैं ना कि एक छोटे शहर से निकल कर और इतना बड़ा सपना, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें लोग चाहते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यही नहीं पता कि इसका जरिया क्या होगा, शुरुआत कैसे की जाए। खैर, तो ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी थी जो कि पूरी दुनिया को इंस्पायर करती हैं, भावना खन्ना जी। और इनका यही वाला मैंने इंटरव्यू देखा और फिर हम लोगों ने बातचीत की, क्यों ना थोड़ा सा कुछ और बातचीत की जाए। और तो आज हमारे पॉडकास्ट पर हैं तो उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो भावना जी, जब आपकी लाइफ में ऐसा वक्त चल रहा होता है तो परिवार के साथ साथ हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो वो सारी बातें हमारी समझे जो हम अपने परिवार को नहीं समझ पाते हैं। तो उस टाइम पे कोई ऐसा इंसान था आपके साथ में जो आपका हाथ थामे था और कह रहा था कि नहीं, मैं हूँ, डोंट वरी, चलेंगे साथ में, आगे सब कुछ कर लेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के साथ-साथ अगर वो इंसान आपका दोस्त भी हो ना, तो बहुत ज़रूरी होता है वो। और मेरी ज़िंदगी में बचपन से ही एक ऐसा दोस्त है, अच्छा। जो मेरे इस मतलब वो परिवार की चीज़ें हो या आपकी कोई पर्सनल रिलेशन हो या कुछ भी हो, उसमें उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। और अब मुझे लगता है कि परिवार तो है ही, परिवार के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बट बात है। अगर वो साथ ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। तो बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया था उस समय भी, जब मुझे लगता था यार अब मैं नहीं कर पाऊँगी, अब तो बहुत ही मुश्किल हो गई हैं वो चीज़ें। साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता वो है उस टाइम बहुत का। ज़रूरी होता है। भले ही आप जब कुछ बन जाओ तब भी आपको लगता है अगर वो शायद ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। बिल्कुल सही बात। तो भावना जी, हम रिलेशनशिप की अगर बात करें तो हमारे उम्र के बहुत सारे लोग हैं इसमें पढ़ते हैं और सही भी चीज़ है, एक पार्टनर मिलता है आपको समझने वाला, लेकिन कई दफ़ा वो सक्सेसफुल हो पाता है, कई दफ़ा अनसक्सेसफुल रह जाता है। तो आपके नज़रिए से किसी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल किन मायनों में माना जाए और किस मायने में माना जाए कि वो फेल हो गया है? देखो, जब तक आपको लग रहा है कि कोई इंसान, आप एफ़र्ट्स डाले जा रहे हो और वो एफ़र्ट्स वैल्यू हो रहे हैं। मैं नहीं कह रही आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो, सामने वाला एफ़र्ट्स डाले तो ही वो वैल्यूड आपको फ़ील हो। लेकिन अगर आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो, सामने वाला अगर आपको थैंक यू ना भी बोले, अपने जेस्चर से दिखा दे कि ठीक है, उसको वो देख रहा है, वो नोटिस कर रहा है आपके एफ़र्ट्स, उतना ही काफ़ी होता है। सामने वाला भी आपके लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स ज़रूर करेगा। बिल्कुल सही बात है। बट वही है कि किसी चीज़ को चलते रहने के लिए दोस्ती, सच्चाई, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी रिश्ते में दोस्ती नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप अपनी बातें कहने से डर रहे हो किसी को। वो एक डर जो होता है ना, वो चीज़ें ख़त्म कर देता है कि अगर मैंने ये बता दिया तो ये ना हो जाए, वो एक डर मन में रहता है। तो किसी को ऐसे इतना भी नहीं पकड़ के रखना चाहिए कि वो उस जगह से निकलना चाहे कभी कि यार कितना मुझे जकड़ के रख लिया, अब मुझे इस पिंजरे से आज़ाद होना है। तो वो नहीं, वो मेरी लाइफ की लर्निंग है कि किसी को ऐसे पिंजरे में नहीं बंद करके रख लेना चाहिए अपने डर की वजह से कि कहीं ये कहीं और ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हम अपने थॉट्स की वजह से कई बार ऐसा करते हैं, इनसिक्योरनेस बेसिकली, इनसिक्योर और इनसिक्योरनेस सामने पोजेसिवनेस। वाले को पिंजरा लगने लगता है कई हाँ, दफ़ा। कि हम उसको रोक के रखना चाहते हैं कि ये कहीं ना जाए, उसकी वजह से उसको होता है कि मैं निकल जाऊं बस इस जगह से। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद वहाँ पर हो जाता है जहाँ पर आपको फेथ नहीं है अपने रिलेशन को लेकर, आपको डर लगता है कि सामने वाला लॉयल नहीं है, या प्रायोरिटी वाली बात कहीं ना कहीं आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान इस तरह का सोच रहा होता है जो शायद खुद इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके अंदर। आप क्या कहते हैं ऐसा? ये मुझे लगता है बचपन के एक्सपीरियंस भी होते हैं। हम जब किसी रिश्ते में आते हैं, हम उस रिश्ते में आने से पहले अपने साथ एक बैगेज लेके चल रहे होते हैं जो हमारी पुरानी लाइफ का होता है। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगी कि पास्ट रिलेशनशिप्स का ही हो, वो आपके घर का भी हो सकता है, आपके घर के माहौल का भी हो सकता है। आप बचपन से जैसे बड़े हुए हैं, आपके साथ जो जो चीज़ें हुई है, मान लीजिए आपने अपने मदर फादर को लड़ते हुए देखा है या आपने मदर फादर के बीच कुछ रिलेशनशिप इश्यूज देखे हैं, आप हमेशा चाहोगे जो इंसान आपके साथ है अब उसमें ये चीज़ें ना हो।
कभी भी मैं ना चाहूँ कि मैं आगे जो भी इंसान है उसके साथ मेरी ऐसी लड़ाई हो रही है जो मैं ऑलरेडी देख के आई हूँ। तो अगर ज़रा सा भी वो कुछ ऐसा बोल देता है, आप एकदम प्रोटेक्शन वाले मोड में चले जाते हो, अरे नहीं ये तो मैं देख के आई हूँ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। मुझे लगता है कि हम पुराना अपना जो लेके चल रहे होते हैं वो हम एक इंसान के साथ जब आते हैं, वो सामने वाले इंसान को समझना होता है कि इसकी पर्सनैलिटी जो है, ये जो इंसान है ये अपने पुराने बैगेज की वजह से ऐसी बनी है। इशू कहाँ पर आने शुरू होते हैं? मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में दूर होने के लिए कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती है, शायद एक छोटी छोटी वजह होती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि दो बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, अगर उसका कोई कॉल आ गया और वो उठ के वहाँ से चला गया तो उसके मन में एक आ गया कि ये क्यों चला गया, मेरे सामने क्यों नहीं बात की। मतलब ऐसी बातें होती हैं। आपके नज़रिए से क्या लगता है कि मतलब कौन सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो एक रिश्ते को ख़राब कर देती हैं, दूर कर देती हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक टाइम पे बड़ी बन जाती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें आप इकट्ठी करते रहते हो और एक टाइम पे आप उसको बोलते हो। करना क्या चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को आप तभी क्लियर कर दो ताकि माइंड में आपके कभी वो शक आए ही ना। बट हम क्या करते हैं, छोटी सी चीज़ लेते हैं, माइंड में बिठा लेते हैं और हम सोचते हैं कि छोड़ यार, अभी बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई को अवॉइड करने के लिए जो हम अपने माइंड में वो चीज़ें पाइल अप करते रहते हैं और एक टाइम पे आके जब हमसे नहीं हैंडल होता हम तब जाके उसको बोलते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। वहाँ चीज़ें खराब होती हैं। अगर आपको नहीं, ब्रेकअप का रूप ले लेता है। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा, आप तभी बोल दो कि नहीं अच्छा लग रहा है। दोनों मिलके काम कर सकते हैं उस चीज़ को सही करने में, रादर देन आप उसको पाइल अप करे जा रहे हो। एक टाइम पे आप इतनी सारी चीज़ें बता दोगे तो शायद सामने वाला इंसान कहे कि नहीं कर पाऊंगा, उसको अलग सा लगने लगेगा अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरे साथ तो फिर साथ तो मेरे क्यों हो था साथ। सही बोल रहे हो। अच्छा, इंसान खामोश क्यों हो जाता है? एक टाइम आता है रिलेशन में, अब फिर उसके पास कुछ रह नहीं जाता कहने के लिए, वो खामोश रहने लगता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो जब उसे लगता है कि मेरा कहना कोई किसी को वैल्यू नहीं हो रही उस चीज़ की, आप एक बार कहोगे कि आप प्लीज़ ये चीज़ सही कर लो, 2 बार कहोगे ये चीज़ सही कर लो, आप कितनी बार उसको मल्टीपल टाइम्स कहते रहोगे ना, आपको लगने लगता है कि अब कोई वैल्यू नहीं कर रहा है इस चीज़ की। हम इतनी बार ये चीज़ कह चुके हैं कि अब हम खुद ही थक गए। कहते हैं ना, किसी को ना इतना मजबूर नहीं कर देना चाहिए कि वो खुद से ही, मतलब उसको डर, आपको खोने से अगर डरता है वो इंसान, उसको इतना नहीं डराना चाहिए कि वो उसको डर से ही डरना बंद हो जाए, वो कि अब मुझे कोई डर नहीं। हाँ, कि ठीक है अब आप चले ही जाओ। अगर आपको इतना आपने डरा दिया कि मैं चला जाऊंगा चला जाऊंगा चला जाऊंगा, तो आप चले ही जाओ, फिर अब कोई डर नहीं है मुझे। बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा खामोश इस वजह से भी हम हो जाते हैं कि जब बातें कही गई बातें जब किसी को समझ नहीं आने लगती, उन बातों को नज़रअंदाज किया जाने लगता है, तो हमें लगता है कि उस जगह पे खामोश हो जाना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बैठे हों और आपको ऐसा लगा हो कि वो इंसान आसपास है आपके कहीं, और आपने उससे कॉल करके पूछा हो कि कहाँ हो और वो आपके आसपास ही हो? कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार होता है। और आपको उस टाइम पे ऐसा लगता है, अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब मुझे कैसे एहसास हो गया आसपास होने का। बहुत बार होता है ऐसा। क्यों ऐसा? क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, बस एक एहसास हो जाता है जब आप किसी के साथ इतने कनेक्टेड होते हो, अटैच्ड होते हो, एक फीलिंग आ जाती है। मुझे याद है, मैंने एक मूवी देखी थी बागबान। अच्छा। उसमें एक सीन था कि अमिताभ बच्चन जब भी आता है तो हेमा मालिनी को अपने आप पता लग जाता है, अरे बेल बजने वाली, बेल बजने से पहले ही वो खोल देती है। उस टाइम पे मुझे लगता था ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे किसी को एहसास हो जाता है किसी के आने का। बट उसके बाद जब एक्चुअल में अपने साथ चीज़ें होती है तब आपको रियलाइज़ होता है, नहीं ये एहसास होते हैं, किसी के होने का एहसास आपको होता है। और जब वो चला जाता है तो जब आप नहीं महसूस कर पाते हो उस चीज़ को, तो वो आप किसी को बता नहीं पाते हो, लेकिन आपको अंदर ही अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कराती है कि अब हम महसूस भी नहीं कर सकते उसे अपने आसपास। बात तो चलो बहुत दूर की बात है, बात करना, देखना, बट आप आसपास उसकी खुशबू या उसको एहसास भी नहीं कर पाते हो कि हमारे आसपास है वो। ये कहते हैं ना कि इंसान को भुला देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ की जो हैबिट्स हैं, जो उसकी आदतें हैं, जो उसके साथ के मोमेंट्स हैं, उनको भुला पाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो भुलाती नहीं है और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाती हैं और वक्त रहते बस आपको रुला देती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप बताइए, आजकल मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारे जैसे लोग हैं कि किसी रिश्ते में तो आना चाहते हैं लेकिन उस रिश्ते को नाम नहीं देना चाहते। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग आजकल?
आजकल ये ऑप्शन चल गया ना, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट का, इसके अच्छा। साथ रहे कुछ टाइम, रहे अच्छा नहीं लगा, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा मिल जाएगा। उसके साथ रहे, फिर कुछ अच्छा नहीं लगा, इसमें एक चीज़ बुरी लग गई, फिर आजकल मुझे ऐसा लगता है लोग ये नहीं सोचते कि यार ठीक है एक चीज़ अच्छी नहीं है, 99 चीज़ें अच्छी भी तो हैं। आजकल लोग ये सोचते हैं 99 चीज़ें अगर अच्छी हैं, एक चीज़ जो बुरी है उस पे छोड़ दो। बट मुझे ऐसा लगता है प्यार होता है जिसमें आप अगर 99 चीज़ें उस इंसान में बुरी हैं, आप उस एक चीज़ पे लेके अटके रहोगे, नहीं ये चीज़ अच्छी है, मुझे इसी के साथ रहना है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो फिर आप ढूंढते ही रहोगे ज़िंदगी भर, कोई एक मिलेगा नहीं ऐसा जो आपको चाहिए। 100% पूरी तरह तो कोई नहीं मिलता। कोई नहीं मिलता। अच्छा, इसी बात को मुझे ना जहन में एक बात याद आती है कि आजकल ब्रेकअप नहीं होते हैं। जब किसी इंसान को दूर जाना होता है तो वो डायरेक्ट ब्रेकअप नहीं करता, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है आपके आसपास कि आप खुद मजबूर हो जाते हैं उस इंसान को ये कहने पर कि ठीक है यार अब इसे नहीं कंटिन्यू करते, अब नहीं हो पाएगा। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, हुआ तो था। मतलब वही है कि आप जो होते हो ना, आपको लगता है यार ये इंसान जो है शायद ये चीज़ नहीं कर रहा, उसकी कोई मजबूरी होगी। आप कई बार ऐसा होता है आप दूसरे इंसान को समझने लगते हो कि नहीं आप गलत नहीं हो, वही वो सही है, वो गलत नहीं है, वो सही है। आप कुछ मजबूरी रही होगी उसकी, आप गलत चीज़ें इग्नोर ही करने लगते हो। तो वो सिचुएशन जब कोई ब्रेकअप करने का सोचता है ना, वो बहुत पहले सोच चुका होता है इस चीज़ का कि अरे मुझे ब्रेकअप करना है, बट एकदम से वो मुंह से नहीं बोल पाता, वो चीज़ें करता है ऐसी कि ठीक है, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है आपसे। तो वो एहसास आपको बहुत पहले हो जाता है कि अच्छा ये धीरे धीरे दूर हो रहा है मुझसे, और एक टाइम आएगा कि वो खुद ही अलग हो जाएगा। तो वो बस ये है कि आपको जब पता लग जाता है कि वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, आप फिर भी इंतज़ार करते रहते हो कि कब वो एकदम दूर होए आपसे। इसी में कहते नहीं कि मोहब्बत का ये खूबसूरत सफ़र शुरू होता है बेझिझक कॉल कर देने से और ख़त्म होता है कॉल करने के लिए मैसेज करने से। क्या बात है, नहीं लगता? सही बात है कि यार पहला एक वक्त था जब हम बेझिझक कॉल कर देते थे, किसी भी टाइम कर देते थे बिना कुछ सोचे समझे। हमें पता होता था कि कॉल रिसीव नहीं होगा, लेकिन एक वक्त वो आ जाता है जब आपको लगता है कि पहले मैसेज कर दूं, पूछ लूं कि कॉल करूं कि ना करूं। वो हक खो देते हैं हम उस टाइम पे, हमें हक नहीं रहता। पहले हमें पता है कि हम कॉल करेंगे, कॉल नहीं भी उठा तो हमें हक है, हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। एक टाइम के बाद आप वो हक खो देते हो कि आप उसे कभी भी कॉल कर सकते हो। डर भी लगने लगता है खुद को, पता नहीं कैसे सामने वाला रिएक्ट कर दे, क्या क्या सोचेगा, बोल दे, और वो बिजी तो नहीं है। और हाँ। कई दफ़ा खुद को भी हम ऐसे समझा रहे होते हैं कि यार अगर मैंने कॉल करी और रिसीव नहीं हुआ तो शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। वही होता है कि कॉल आपके पास नंबर होता है लेकिन आप उस नंबर पे कॉल नहीं कर सकते। ये दुख एक अलग लेवल का दुख है कि इस नंबर को देखते रहेंगे लेकिन कॉल नहीं कर सकते। अपनी लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए ना जो बहुत ज़रूरी है बताना, कि रिलेशनशिप अगर रखो तो ऐसे रखो और नहीं रखो तो मत रखो। क्या आप कुछ तो बताइए। देखो, रिलेशनशिप मुझे लगता है अगर आप किसी के साथ रख भी रहे हो, आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है पूरा दिल खोल के किसी के आगे नहीं रख देना चाहिए। अच्छा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं तो प्लीज़ पूरा दिल एकदम से खोल के मत रख दो। क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए? मतलब आप अपने आप को पूरी सच्चाई दिखा रहे हो, बट जब आपको दिखने लगे ना सामने वाला इंसान उन चीज़ों की वैल्यू नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान शायद आपको उस तरीके से उस ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो इन चीज़ों को इग्नोर मत करो। इन चीज़ों को देखो और अपने इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग को समझो। थोड़ा सा दर्द ज़रूर होगा आपको समझते हुए कि ठीक है ये नहीं रहना चाहता मेरे साथ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको रियलाइज़ होगा कि ठीक है मैंने सही डिसीजंस लिए, मैंने वो नहीं किया जो मुझे थोड़ा थोड़ा टेम्पररी टाइम के लिए हैप्पीनेस दे रहा था, मैंने एक्चुअल में बड़ी चीज़ को देखा। आप छोटी छोटी खुशियों को देख के कि ठीक है चलो थोड़े दिन तो मेरे साथ है, अभी तक तो मेरे साथ है, ये देख के आप उस चीज़ को भूल जाते हो कि आगे जाके जब वो आपको छोड़ देगा, जब आपसे नहीं शादी करेगा, तब आपको कितना बुरा लगेगा कि इतने सपने मैंने देखे थे इसके साथ आगे ज़िंदगी बिताने के, ये करने के, वो करने के, परिवार वालों ने सपने देखे थे, वो सारे जब टूटते हैं ना तब आपको बहुत बुरा लगता है कि अब मुझे सबको जवाब देना है। सबसे आप मिलवा चुके हो, सबसे बात करवा चुके हो, अब मुझे सबको जवाब देना है एक एक को कि अरे अब तो हम साथ ही नहीं है, अरे अब तो हम बिल्कुल साथ लग रहा है कि उस इंसान को मना करने से ज़्यादा ये वो फेज़ है जो हम फेस करते हैं बाद में किसी को ये बताते हुए कि अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा, वो ज़्यादा तकलीफ देता है। वो बहुत बुरा लगता है। सब लोग
एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अच्छा ये लोग रिलेशनशिप में है, ये आगे शादी करेंगे, या उनके भी सपने बन चुके होते हैं। और अब आप एक एक इंसान को अलग अलग टाइम पे बता रहे हो। मान लो आज मैंने किसी को बताया, 1.5 महीने बाद मैं भूल चुकी हूँ, मैं थोड़ा सा ओवरकम कर रही हूँ उस मूव ऑन के फेज से, 1.5 महीने बाद फिर से कोई आके पूछते अरे वो कहाँ है, कैसा है, तो आपको एकदम से फिर याद आ जाती हैं चीज़ें, वो आप निकल ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप इतने लोगों को बता चुके होते हो ये इंसान है जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा कौन सी बात याद आती है? किसी के साथ तो ज़िंदगी भर की अगर आपने चीज़ें याद करी हैं तो वो तो एवर लास्टिंग मेमोरीज़ हैं जो याद आती हैं। लेकिन हाँ, जब आप फ़ोन पे बातें करते हैं किसी के साथ, आप बहुत सारी चीज़ों को के सपने देखते हैं कि आगे ना हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, वो सारी बातें बहुत याद आती हैं। आप कई बार उनके कपड़े अपने पास रख लेते हो, उनके कपड़ों से उनकी स्मेल को महसूस करना चाहते हो। कई बार आप उनकी फैमिली से कुछ बातें करते हो। आप अगर, मुझे लगता है आप अगर रोड पे चल भी रहे हो ना, एक एक चीज़ आपको उनकी याद दिला सकती है कि अच्छा इस बारे में उस दिन बात हुई थी, इस बारे में उस दिन बात हुई थी। तो यादें तो बहुत सारी हैं, सभी यादें याद आती हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, कई दफ़ा पर्टिकुलर जो इंसान से तो भुलाया जा सकता है, लेकिन उस शहर से, उन गलियों से, उन मोमेंट से, उन बातों से, और वो हर एक चीज़ जो हमारे उसके बीच में इन्वॉल्व थी, क्योंकि उनमें से सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ उसके अलावा, तो उसको कैसे भुला सकते हो? नहीं भूला जाता। जो मतलब स्पेशली मैंने कई लोगों का सुना है जो एक ही गली में या फिर एक ही जिनकी कॉलोनी सेम होती है, यही सोचता हूँ कि वो कैसे रहते होंगे। वो रोज़ उसी घर को देख रहे हैं, रोज़ उसके परिवार को देख रहे हैं, और कई बार तो अगर वो भी वहाँ रहता है तो रोज़ उसको भी देख रहे हैं। वो कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते होंगे कि हमें वो इंसान रोज़ दिख रहा है लेकिन अब हम उससे बात नहीं कर सकते। वो हमारा नहीं है, अब वो हमारा नहीं है। अब और स्पेशली जो लोग किसी और से शादी कर लेते हैं और वो सेम ही जगह पे रहते हैं, उसको किसी और के साथ रोज़ देखना कितना मुश्किल होता होगा कि रोज़ मैं इससे बात करती थी, अब कोई और इंसान है जो रोज़ इससे बात करेगा, जो रोज़ इसके साथ रहेगा, वो बहुत ही दर्द वाली चीज़ होती होगी। अच्छा, कुछ लोग रिलेशन ऐसे में रहते हैं जिनको पता होता है पहले दिन से कि इंसान मुझे नहीं मिलेगा। उनको पता होता है कि इसको मैं अपनी ज़िंदगी का कभी हिस्सा नहीं बना सकता, लेकिन वो इस उम्मीद में उसके साथ जुड़े रहते हैं या कोशिश करते रहते हैं कि शायद कभी मेरा हो जाएगा, और अंत में क्या मिलता है? अंत में तो दर्द ही मिलता है, नहीं होता। मतलब कई बार रिश्ता टूटने के बाद भी लोगों को उम्मीद होती है कि नहीं कभी तो आएगा वापस मेरे पास, ज़रूर आएगा मेरे पास वापस। बट एक बार जो चला गया ना, वो वापस आ भी जाए तो वो पहले जैसा वापस कभी नहीं आएगा, ये बात हम भूल जाते हैं। अगर वो 10 दिन के लिए भी आपको छोड़ के गया है, वो कभी वापस वैसा नहीं आएगा जैसा वो पहले था। कहते हैं कि जो एक बार गलती करता है वो दोबारा भी कर सकता है। सेम चीज़ अगर कोई आपको एक बार छोड़ के जा चुका है तो क्या गारंटी है कि वो आपको दोबारा छोड़ कर नहीं जाएगा। इसी में एक छोटी सी बात मैं काफ़ी टाइम से कहता हूँ कि छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं होते। छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं होते। कुछ रिश्ते एहसास के होते हैं, उनके नाम नहीं होते। कि उसको आप नाम नहीं दे सकते, बस ठीक है मेरे तक है और मैं उसको अपनी तक रहने की कोशिश कर रहा हूँ। भावना जी, अगर आज की डेट में देखें तो आजकल वो रिश्ते बचे ही नहीं हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक के होकर रह जाएं। हम चाहते हैं ना कि चाहे एक लड़का हो या एक लड़की हो, हमेशा हम चाहते हैं कि अगर ये इंसान मेरा है तो सिर्फ मेरा होकर रहे, और इस तलाश में हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, शायद हमको इंसान नहीं मिल पाता। क्यों? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान भी ऐसा है ना जो सिर्फ आपका है, तो उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक ऐसा इंसान मिलना जो सिर्फ आपसे प्यार करता है। मतलब परिवार से तो प्यार करना ही है, वो तो एक रिश्ता ही ऐसा है, लेकिन जो इंसान, जो एक रिलेशनशिप आपकी होती है, एक तो पहली बात उसे आप चुन रहे हो, दूसरी बात वो आपसे बिना मतलब के प्यार कर रहा है। उसको ऐसा नहीं आपको प्यार कर रही है बिकॉज उसने जन्म दिया है, पिताजी आपसे प्यार कर रहे हैं बिकॉज वो कनेक्टेड है। फैमिली रिलेशन तो एक ब्लड रिलेशन हो गया, उसको तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं। वो लड़की आपसे बिना लालच के प्यार कर रही है कि आपका उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी वो आपसे प्यार कर रही है क्योंकि उसको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है। और अगर वो सिर्फ आप ही की है ना, तो उसे कभी नहीं छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मुश्किल मिलते हैं आज के टाइम में जो आपको दिल से चाहते हैं, आपको आपके लिए पसंद करते हैं, कोई और लालच रख के पसंद नहीं करते हैं। तो किसी और अच्छे के लिए किसी को छोड़ देना, वो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग बहुत करते हैं, अरे इससे तो अच्छा मिल जाएगा इसे छोड़ दो, फिर उससे अच्छा कोई मिल जाएगा फिर उसे छोड़ दो। ऐसे नहीं करना चाहिए, जो आपके पास है वो बेस्ट है। पता है ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप
किसी बेहतर की तलाश में किसी बेहतर इंसान को खोते हैं ना, तो जिस इंसान को आप पाने की कोशिश करते हैं वो आपको किसी बेहतर की तलाश में खो के जाता है। फिर आपको लगता है कि जो मैंने किया था वो गलत किया था, क्योंकि तलाश तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, खासकर मोहब्बत में। और जिस इंसान तक आपकी तलाश आकर रुक जाए वो आपकी सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, खासकर मोहब्बत में। अगर कोई इंसान आपको मिला है, आपको प्यार करने वाला मिला है, तो उसको थाम कर रख लेना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप पूछना चाहता हूँ। आपने एक बात बोली कि एक लड़की हमेशा एक लड़के के लिए अगर ऐसा रख रही है, लेकिन ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि लड़कियाँ एक रिश्ते में हैं, देख रही हैं, तब तक हैं, और एक टाइम बाद अगर वो लड़का बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में नहीं कर पाया तो एक ये बहाना दिया जाता है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, और उसको छोड़ देते हैं उस हालात में। सही है? मुझे नहीं लगता सही है। आपकी फैमिली नहीं मानेगी, आपको पहले से पता होता है कि मेरी बिल्कुल फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। अगर आपको पता है आपकी फैमिली नहीं मानेगी तो आपको कंटिन्यू ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान भी इंसान है, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, बिल्कुल। उसके अंदर भी इमोशंस हैं। तो आप अगर पहले से ही जानते हैं कि मेरी परिवार नहीं मानेगा तो आपको उसको झूठे एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इतने साल वो आपके साथ रह रहा है तो उसको भी अटैचमेंट हो रही है आपसे। बिल्कुल। तो आपको कंटिन्यू ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है सब मान जाते हैं, अगर आप अच्छे से मनाओ तो, डटे रहो तो। फैमिली वाले आपके दुश्मन नहीं होते हैं, जब उन्हें दिखता है कि हमारी बेटी खुश है तो वो अपने आप मान जाते हैं। ये मुझे लगता है बहाना ही है कि हाँ हमें कोई और अच्छा मिल सकता है, ये तो कुछ लाइफ में कर नहीं रहा है तो उसे छोड़ दो। बट अगर आप सच्चा प्यार करते हैं किसी से तो वो नहीं भी कुछ कर रहा है ना, आप उसे हिम्मत देते हो, तू कर, मैं खड़ी हूँ, तू कर, तू जब तक करेगा मैं वेट कर रही हूँ तेरा, तू करता जा। मैं आज इस जगह से एक बात करना चाहता हूँ। हर एक उस गर्ल को कह सकता हूँ जो किसी एक लड़के को छोड़ इस वजह से रही है कि वो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर नहीं पाया है। ये पता है, शाहरुख खान ऐसे नहीं शाहरुख खान बनता है, उसको बनाने के लिए एक लड़की को गौरी खान बनना पड़ता है। कपिल शर्मा आज ऐसे ही कपिल शर्मा नहीं बन गया है, उसको बनाने के पीछे उसके पीछे जो उसकी वाइफ है गिन्नी, वैसा बनना पड़ता है, तो निभाना पड़ता है, तब तुम्हारा पार्टनर वैसा बना पाए। क्योंकि आप सपने तो देख रहे हो ना कि मेरा वाला वैसे ही बने, लेकिन आप वो चीज़ करना नहीं चाहते जो उसके बैक में उसकी ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरी है किसी का साथ अगर आप तब दे रहे हो जब वो कुछ नहीं है, तो आप उसका साथ, मतलब वो आपका साथ तब तक देगा जब वो कुछ बन जाएगा। आप उसे हमेशा याद रहेगा कि ये मेरे साथ तब खड़ी थी जब मैं कुछ नहीं था। तो वो साथ देना ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए कि आपका पार्टनर सक्सेसफुल हो, आप सारी चीज़ें एंजॉय करो उसके सक्सेस की, तो आपको उसका साथ तब देना पड़ेगा जब वो कुछ नहीं था। और मुझे लगता है कि हर एक लड़की या लड़का हमेशा ज़िंदगी में चाहता है कि मेरे आज के दिन पे जो इंसान खड़ा है, मेरा साथ थामे खड़ा हुआ है, और मेरे साथ हर तरह की सिचुएशन में चलने के लिए तैयार है, मेरे साथ में रिक्शे में बैठने के लिए तैयार है, मेरे साथ में पैदल चलने के लिए तैयार है, और जब कल को मेरे पास मर्सिडीज़ होगी, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बड़ा घर होगा, तो वो चाहता है वही इंसान उसके साथ में रहे जिसने दोनों फेस देखे। तब तो मोहब्बत का मज़ा है ना यार। वही तो आपकी यादें हैं, वही तो सक्सेस है आपका कि हाँ आपके प्यार ने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक आप उसको लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो भावना जी, अभी बहुत सारे ऐसे मेरे मन में सवाल है, कुछ ऐसी टिप्स देना चाहें आप न्यू कमर्स को जो आजकल रिलेशन कर रहे हैं लेकिन शायद उसको गेम समझ रहे हैं, रिश्ते में आ रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की, रिलेशनशिप को मात्र एक मजाक बना के रख दिया है। अगर उनको कुछ कहना चाहो तो आप क्या कहोगे? देखो, रिलेशनशिप जो है वो बहुत सीरियस चीज़ है। आप जितना वैल्यू अपनी माता पिता का करते हैं उतना ही वैल्यू आपको सामने वाले के भी इमोशंस का करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि यार ये तो टेम्पररी चीज़ है या ये तो एक अलग चीज़ है, इसको कुछ टाइम तक रहेंगे साथ जब तक हमें अच्छा फीलिंग हो रही है, और जब सामने वाला इंसान अपनी एक्सपेक्टेशंस आपके आगे रखने लगे तो आपको लगे नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा कुछ मांग रहा है हमसे, हम इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं ले सकते, तो उसे छोड़ दो, फिर किसी और के साथ आ जाओ। उसके साथ भी जब तक अच्छा लग रहा है तब तक आप रह रहे हैं, उसने फिर से अपनी एक्सपेक्टेशंस दी तो उसे भी छोड़ दो। ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। और ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो करते हैं वो एक टाइम पे बहुत अकेले हो जाते हैं, उनके पास कोई नहीं बचता है। तो अगर आपको एक्चुअल में प्यार को समझना है, रिलेशनशिप या ये टेम्पररी रिलेशनशिप नहीं, एक्चुअल में आपको प्यार को समझना है, तो प्यार के लिए आपको प्यार करना पड़ेगा। आप पहले प्यार देंगे तभी आपको प्यार मिलेगा। अगर आप प्यार नहीं दे सकते तो फिर आप प्यार की उम्मीद ना करें, आपको भी टेम्पररी रिलेशनशिप्स ही मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है कि हम बस सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो हमें प्यार करे, वो हमें टाइम से पूछे, वो गुड मॉर्निंग बोले, और वो मुझे अप्रोच करे कि मूवी देखने जाना है, वो मुझसे बोले कि यार आज कहीं घूमने चलते हैं, और हम बस चाहते हैं कि हम बॉस बन के रहें। दोनों के केस में हो सकता है बट ऐसा नहीं है।
जहाँ अगर रिश्ता निभाना है तो दोनों को आना पड़ेगा, और किसी रिश्ते को आगे तक ले जाना है तो दोनों को आना पड़ेगा। दोनों के एफर्ट्स ज़रूरी होते हैं। सो थैंक यू सो मच भावना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतनी सारी बातें और इतनी रिलेशनशिप के टिप्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और होप सो आपने भी इंजॉय किया होगा। बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छी बातें करी आज हमने। सो थैंक यू सो मच। और जो लोग हमारा अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक अभी पहुँचे हैं तो आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि ये इतनी खूबसूरत सी एम्बियंस में कहाँ पर शूट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस लोकेशन का नाम है स्टूडियो कोहाट, और नीचे नंबर दिया गया है। अगर आप भी अपना पॉडकास्ट शूट कराना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के नज़र में, सो आप नीचे नंबर पर कॉल करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू। और आज के इस पॉडकास्ट में जो लोग अभी तक रहे, अगर आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पॉडकास्ट वाला आनंद।